नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक परिसर में बहु प्रक्षेपण यानों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाया जा सकेगा। श्री मोदी ने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस रॉकेट से उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, स्काईरूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन चांद्रा और भरत ढाका इसके संस्थापक उद्यमी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए की लागत के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता। इस तरह की इसकी इंपॉर्टेंस है। भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट की, और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में। श्री वैष्णव ने कहा कि अपनी तरह की इस पहली योजना का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का विनिर्माण करना है। हरियाणा में आज सरकारी डॉक्टरों ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। सरकार द्वारा इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के ठोस प्रबंध किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने सभी सिविल सर्जन और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर ओपीडी सेवाएं सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए और राज्य भर में सभी आपातकालीन सेवाएं संचालित रहीं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लगभग 400 डॉक्टर ओपीडी सेवाओं में ड्यूटी पर लगाया गया है। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंबाला छावनी में हड़ताल के आहवा का कोई असर देखने को नहीं मिला। मरीजों को सभी सेवाएं पहले की भांति मिलती रहीं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रोहतक जिले में हाल ही में प्रशिक्षण के दौरान जर्जर खेल उपकरणों के उपयोग से प्रदेश के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की दर्दनाक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खेल राज्य मंत्री ने मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राय के अधिकारियों और अंबाला, हिसार, रोहतक व गुरुग्राम सहित प्रदेश के सभी जिला खेल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे खेल परिसरों में स्थित भवनों और खेल उपकरणों का संपूर्ण निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जो भी उपकरण जर्जर स्थिति में हैं उन्हें तुरंत उपयोग से बाहर कर दिया जाए। मंत्री ने कहा कि इन निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कल भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और संवैधानिक मूल्यों, कानूनी साक्षरता और नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संविधान दिवस वॉकथॉन का आयोजन किया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीसा गिल एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति लीसा गिल ने कहा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख है जो प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में नए विश्व मुद्दों से निपटने के लिए संवैधानिक मूल्यों की हमारी समझ को गहरा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी की पुष्टि करने के लिए सामूहिक उपाय करने की सख्त जरूरत है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।